वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं स्लैग फॉल्ट के बारे में, जो काफ़ी प्रॉब्लम आता है। स्लैग फॉल्ट के बारे में नहीं समझ पाते हैं। तो जो स्लैग फॉल्ट है वो किस पर्पज़ के लिए यूज होता है, क्यों लगा होता है प्लांट में, और उसकी सेटिंग किस प्रकार से करते हैं। तो जो सेटिंग है, जो उसके प्रोसेस के बारे में आप समझ जाएंगे तो सेटिंग को समझ लेंगे। तो जो स्लैग फॉल्ट है तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट भी करता है। स्लैग फॉल्ट जहाँ पे प्रॉब्लम आने लगते हैं तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन स्लैग फॉल्ट को सेटिंग सही से नहीं हो पाता है। लेकिन सही से सेट करने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आपको आज हम बताते हैं वो स्लैग फॉल्ट का वर्किंग क्या होता है, किस प्रकार से वो काम करता है। तो आइए चलते हैं, जो स्लैग फॉल्ट का जो सेंसर लगा है वहाँ पे आपको बताते हैं किस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, तो इसमें जो स्लैग फॉल्ट के लिए दो सेंसर इस्तेमाल होते हैं। एक इस साइड है लेफ़्ट साइड, तो एक होता है राइट साइड, यानी दोनों जो वायर रोप होती है दोनों के लिए। और ये स्लैग फॉल्ट जब ये स्किप अप रहेगा तब इस सेंसर के पास जो है कोई ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, यानी ये ऊपर की तरफ उठा रहेगा, इस तरह से उठा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही इसकी बॉटम में जाएगा तो यहाँ पे ये पोजीशन जो है इसके सामने आ जाएगा। तो उस समय क्या होगा कि इसके जो बॉटम सेंसर और इसका दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बॉटम सेंसर है वो स्किप को, जो हमारा इस बकेट है उसको शो करता है कि बॉटम पे आ गया। वो ये नहीं उसके सिग्नल से मोटर कट ऑफ नहीं होगा। मोटर को कट ऑफ होने के लिए जब ये यहाँ इसकी पोजीशन पे आएगा सेंसर के सामने, तब जाके स्किप की मोटर ऑफ होगी। अभी मान लीजिए इसका जो स्किप बॉटम पे जा रहा है और बॉटम सेंसर शो कर दीजिए, आप इसको ऊपर उठा के रखिए और दूसरे साइड का उठा के रखिए, या जो दूसरा है इस सेंसर को हटा दीजिए, सेंसर को शो मत करने दीजिए। तो आपकी स्किप मोटर नहीं रुकेगी, लेकिन वो एक टाइम के बाद रुकेगी, और या तो नहीं रुकेगी, फिर से ये इस ड्रम में दोबारा से वायर लपेटने लगेगा उल्टा साइड को। यानी मोटर को रोकेगा कौन? ये सेंसर रोकेगा, और जब तक ये इसके पास नहीं आएगा तब तक नहीं रोकेगा। और दूसरा कि जब ये यदि सेंसर के वजह से मोटर रुकना है, तो मान लीजिए ये सेंसर ख़राब है, या दूसरा जो प्लांट है यमोन प्लांट में या 2.5 जो बड़े प्लांट हैं उसमें ये सेंसर ख़राब हो गया, तो मोटर कैसे रुकेगा? तो आप एक चीज़ का ध्यान दिए होंगे, स्किप रन टाइम। तो रन टाइम इसलिए दिया जाता है कि जो स्किप के एक्चुअल रनिंग का टाइम होता है, यानी डिस्चार्ज से लेके बॉटम बैठने तक सही कंडीशन में, उससे 2 सेकंड एक्स्ट्रा हम डाल देते हैं। उससे क्या होगा, या 1 सेकंड एक्स्ट्रा डालने से तो कभी थोड़ा बहुत इधर उधर डिले होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ज़्यादा डिले होता है, यदि ये सेंसर शो नहीं किया या ख़राब है किसी वजह से, तो स्किप में वायर रोप दोबारा से ना लपेटा लगे और रिवर्स होके ऊपर से, यानी इसको घूमने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि वायर रोप खुलने के बाद यदि मोटर नहीं बंद होगी तो रिवर्स उसमें वायर रोप लगने लगेगा और बकेट फिर से ऊपर आने लगेगा। लेकिन एक्चुअल में जो मोटर का प्रोसेस होगा वो डाउन पोजीशन का होगा, लेकिन ये जो वायर रोप एक टाइम पे एंड होने के बाद फिर से चलने लगा। ऐसे भी तब होते हैं जब स्किप रन टाइम एक्स्ट्रा रखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्किप का रन टाइम एक्स्ट्रा नहीं रखना होता है। तो अभी फ़िलहाल कुछ CP30 प्लांट या 18 में ये सिस्टम नहीं है, उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, उसमें सॉफ्टवेयर में ही होता है कि इतना ही रन टाइम। क्योंकि एक यदि मान लीजिए आपका जो इसमें बीच में स्पीड के लिए जो सेंसर है वो आपका छोड़ देता है, तो इसकी बॉटम तक नहीं जाएगा, उससे ही रन टाइम एरर का फॉल्ट आ जाता है। तो ये इसी जो सेटिंग में ऑलरेडी डला हुआ है उसी की वजह से आता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होता है वहाँ पे रन टाइम सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी जहाँ पैनल से होता है उसमें नहीं मिलता है, लेकिन यमोन में मिल जाता है। तो जो स्लैग फॉल्ट को इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो ये सेंसर है इस पर जब सेंस करेगा तभी मोटर ऑफ होगा, वरना मोटर ऑफ नहीं होगा। जो बॉटम सेंसर है वो ये बताता है कि बकेट नीचे आ गया, और ये बताता है सेंसर की वायर रोप लूज हो गया, उस समय जो मोटर ऑफ हो जाती है। वायर रोप लूज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट नीचे लेना है। यदि वायर रोप टाइट रहेगा तो वेट एक्स्ट्रा जाएगा। तो ये उसी सेटिंग के आधार पे ये जो स्लैग फॉल्ट का जो सिस्टम है ये वर्क करता है। अब इसमें डबल सेंसर लगा हुआ है, तो दोनों साइड, जब दोनों साइड एक साथ काम करेगा तो ऑपरेट होगा, नहीं तो एक साइड भी नहीं काम करेगा तो भी स्लैग फॉल्ट का आएगा सिग्नल। अब इसमें 2 इसलिए दिया गया, 2 अलग अलग रोप है और एक साइड दे दिया जाएगा, तो उससे भी काफ़ी दिक्कत, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी काफ़ी दिक्कत आ सकता है। तो इस प्रकार से जो स्लैग फॉल्ट का सिस्टम है आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।